साइंस के अंदर मानव पाचन तंत्र, कुछ बातें हमने कर ली थी बेटा और कुछ बातें हमारी अभी बाकी हैं। बात करें हम पाचन तंत्र की तो हमने छोटी छोटी बातें, तकरीबन 40 छोटे छोटे प्रश्नों पे हमने चर्चा कर ली थी। और विशेष तौर पे आपके जो आर्मी अग्निवीर में प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही छोटे पूछे जाते हैं। मानव का पाचन तंत्र जो आपके यहाँ पर बना हुआ है, मैंने आपको बताया था कि मुख से स्टार्ट होता है और मुख से ग्रसिका यानी ग्रास नली आ गई और इस ग्रास नली की सीधी जाकर के आमाशय में खुलती है, जिसको हम देसी भाषा में पेट कहते हैं, है ना। साइंस इसको जठर बोलती है। क्या बोलती है बेटा? और इस पेट से मिल जाती है छोटी आंत, ये छोटी आंत जो बीच में पड़ी हुई है, और ये फिर मिल जाती है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत का भाग ये यहाँ तक आकर के और ये मल द्वार तक चलता है। कुल मिलाकर के पाचन तंत्र की अपन बात करें तो पाचन तंत्र के अंगों का जो क्रम है, सबसे पहले मुख आएगा, मुख के बाद ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत। अब मैं आपको एक एक बात यहां से बता देता हूं बेटा। यहां पर दो सहायक अंग भी पाचन में काम करते हैं। इसमें एक ये इधर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं बेटा यकृत या लीवर। क्या कहते हैं? ये वाला भाग जिसको मैं देखो रेड कलर से यहां पर थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा हूं, ये वाला लीवर या यकृत। और यदि अपन बात करें तो यहां पर एक छोटी सी ग्रंथि इस प्रकार की पड़ी हुई है, इस प्रकार की, इसको बेटा कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं बेटा? अग्नाशय। ध्यान रखना, यदि बात करें भोजन के पाचन में तो ये जो लीवर नामक अंग है, ये लीवर नामक अंग एक रस छोड़ता है जिसका नाम है पित्त रस। क्या नाम है बेटा? पित्त रस, जिसको बाइल जूस कहते हैं। और अग्नाशय एक प्रकार का रस छोड़ता है जिसको कहते हैं अग्नाशयी रस। कौन सा रस बेटा? अग्नाशयी रस। पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो दो रस हैं, ये दोनों के दोनों रस आकर के मिलते हैं छोटी आंत में। कहां पर बेटा? छोटी आंत में आकर के मिलते हैं। छोटी आंत से पहले पाचन तंत्र के मुख्य अंग काम करते हैं। सहायक अंगों का प्रवेश जो होता है, सहायक अंग जो काम करना शुरू करते हैं, वो छोटी आंत में आकर के करते हैं बेटा। कहां करते हैं? अब मैंने कल जो क्लास में आपको पढ़ाया था 5 मिनट में, उसको रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले जो हमारा भोजन है, वो भोजन जटिल भोजन होता है, क्योंकि उसमें हमें पता नहीं लगता है कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ छुपा हुआ है, प्रोटीन कहाँ छुपी हुई है, वसा कहाँ छुपी हुई है। उस जटिल भोजन को जब हम खाते हैं तो पाचन तंत्र का ये काम है कि उसको सरल टुकड़ों में बांट दे, उसमें से प्रोटीन को अलग कर ले, कार्बोहाइड्रेट को अलग कर ले, वसा को अलग कर ले, विटामिन को अलग कर ले, अमीनो अम्ल को अलग कर ले, और जो सहायक तत्व हैं, जो बॉडी के लिए जरूरी एलिमेंट्स हैं, उनको अलग कर ले। ये पाचन एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? डायरेक्ट सवाल पे बात करूंगा। पहला सवाल पूछता है पाचन कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक। पाचन का प्रारंभ कहां से होता है? मुख से। और मुख में पाचन के लिए 3 अंग पाए जाते हैं बेटा। कितने अंग पाए जाते हैं? एक तो होती है जीभ, एक होती है दांत, और एक होती है लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बेटा? लार ग्रंथि। एक एक करके मैं इस पे बात करूंगा। यदि सबसे पहले बात करें तो जीभ, जीभ के आपको 4 प्रश्न याद रखने हैं। कितने प्रश्न याद कर रहे हैं? ये हमारी जीभ होती है इस प्रकार से, इस प्रकार से हमारी जीभ होती है। जीभ एक मांसल संरचना होती है बेटा, मांसपेशी की बनी होती है, इसमें किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं होती है मेरे भाई। अब ये मांसल संरचना होती है। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि ये जो पीछे से जुड़ी रहती है, जिस हड्डी से जुड़ी रहती है, उसका नाम क्या है बेटा? थायड। बहुत बार पूछा गया है कि जीभ कौन सी अस्थि द्वारा जुड़ी रहती है। इस जीभ पर छोटे 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 दाने पाए जाते हैं। इसका नाम भी पूछा गया है कि जीभ पर पाए जाने वाले दानों को क्या कहा जाता है? पेपली कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है? याद रखना, जीभ पर पाए जाने वाले छोटे दानों को क्या कहा जाता है? पेपली। इस पर स्वाद का पता करने के लिए इस प्रकार से स्वाद कलिकाएं होती है मेरे भाई। कैसी कलिकाएं होती हैं? स्वाद कलिकाएं होती है मेरे भाई, इस प्रकार से स्वाद कलिकाएं। ये मध्य का भाग होता है, टेस्ट बर्ड्स जिनको कहते हैं। इन स्वाद कलिकाओं की संख्या आपसे पूछ ले। स्वाद कलिकाओं की संख्या होती है मेरे भाई 2000 से 8000, 2000 से 8000। दूसरा और इंपॉर्टेंट सवाल यही है, एक सवाल मैंने बताया, हड्डी कौन सी है? थायराइड, जिससे जुड़ी रहती है। दानों को क्या कहते हैं? और स्वाद कलिकाओं की संख्या कितनी है? 2000 से 8000। ध्यान रखना इन तीनों बातों को। अब यदि अपन बात करें तो इनके स्वाद का जो क्रम है, पीछे ही पीछे क्रम रहता है कड़वा। कैसा रहता है बेटा?
इसके आगे क्रम रहता है खट्टा। कौन सा रहता है बेटा? खट्टा। यहां यदि आगे आगे बात करूं तो मीठा, और यहां बीच में बात करूं तो नमकीन। ये 4 प्रकार का क्रम है। जीभ पर स्वाद का पता आगे आगे कौन सा भाग लगाता है? ज्यादातर 2 सवाल पूछे जाते हैं कि जीभ का अग्रभाग किस प्रकार के स्वाद को बताता है, और पश्च भाग और बिल्कुल सेंटर का भाग पूछ ले तो कॉकटेल बताता है बेटा। कैसा बताता है? कॉकटेल बताता है। तो जीभ के बारे में केवल 4-5 प्रश्न आपको याद रखने हैं, इससे ज्यादा आपके नहीं आएगा। मैं बिल्कुल प्रूवन करके इस बात को कह रहा हूं आपको। यदि अपन इस जीभ से आगे चलें तो जीभ से आगे यदि अपन बात करें तो दूसरी हमारी जो मुख्य मुंह के एलिमेंट थे उसमें था बेटा आपके लार ग्रंथियां। क्या था बेटा? लार ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? लार ग्रंथियां। यदि लार ग्रंथि पर मैं बात करूं, कौन सी ग्रंथि पर? लार ग्रंथि पर यदि मैं बात करूं, पेन चेंज कर लेता हूं, तो सवाल डायरेक्ट पूछता है कि मानव के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मेरे भाई 3 जोड़ी पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। नाम भी आपको ध्यान रखना है। पहली लार ग्रंथि का नाम है सबलिंगुअल। क्या नाम है बेटा? सबलिंगुअल। जोड़े में होती हैं, 2 होती हैं, और जीभ के नीचे पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? जीभ के नीचे जोड़े में पाई जाती है मेरे भाई। दूसरी लार ग्रंथि है जिसका नाम है सबमेंडुलर। क्या नाम है बेटा? सबमेंडुलर लार ग्रंथि। ये दोनों जबड़े के दोनों तरफ, ये मैंडिबल होता है जबड़ा, इसके दोनों तरफ पाई जाती है। यहां पर जबड़े के दोनों तरफ, जोड़े में, जबड़े के दोनों तरफ, और ये भी जोड़े में होती है, यानी कि 2 होती हैं। और यदि तीसरी की बात करें जिसका नाम है पैरोटिड। क्या नाम है बेटा? कान के नीचे अंदर की तरफ पाई जाती है, उनको कहते हैं पैरोटिड लार ग्रंथि। यहां से एक सवाल और इंपॉर्टेंट बनता है, वो बनता है बेटा कि इस लार ग्रंथि में जब वायरस का संक्रमण हो जाता है, विषाणु के द्वारा संक्रमित होने पर एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं गलसुआ। क्या कहते हैं बेटा? और गलसुए को इंग्लिश में याद रखना मम्प्स। क्या नाम है बेटा? मम्प्स नामक रोग हो जाता है, सीधा सट आपको देता है। यदि बात करें लार की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय या क्षारीय, तो लार क्या होती है बेटा? क्षारीय होती है। और यदि अपन बात करें बेटा, एक और चीज इसमें पूछ सकता है कि मानव के मुख से प्रतिदिन कितनी लार निकलती है? तो 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है। 1.5 लीटर। ठीक है, आपके बात समझ में आ गई। मुंह के 2 अंगों को मैंने आपको बता दिया है। तीसरा मुंह का अंग है जिसका नाम है मेरे भाई दांत। क्या नाम है? दांत नाम है। यदि अपन बात करें दांत की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दांत की यदि बात करें तो दांत के 5-6 सवाल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपको याद रखने हैं। चलिए, दांत की यदि मैं बात करूं तो दांत के बारे में मैंने आपको बताया है कि टोटल वयस्क पुरुष में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है? वयस्क में दांत होते हैं बेटा 32। कितने होते हैं? 32। लेकिन बच्चे में दांत कितने होते हैं? 20। इन 20 दांतों को दूध के दांत कहा जाता है। कौन से दांत कहा जाता है? अभी एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। यदि अपन बात कर रहे हैं दांत की, किसकी बात कर रहे हैं? दांत। तो दांत बने किसके होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस, जिसको कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कैल्शियम फास्फेट के बने रहते हैं। फास्फेट के बने रहते हैं, कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। दांत के ऊपर जो ये सफेद वाला भाग पाया जाता है, इस सफेद वाले भाग को कहते हैं बेटा एनेमल। क्या कहते हैं बेटा? और एनेमल से प्रश्न आता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो दांतों के ऊपर पाए जाने वाला सफेद भाग क्या नाम कहलाता है? एनेमल। दांत अंदर से कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? तो डेंटिन प्रोटीन के बने होते हैं बेटा। कौन से प्रोटीन के? डेंटिन प्रोटीन के। यदि दांत की थोड़ी सी और बात करूं तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अभी मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा फास्ट रिवीजन ले रहा हूं, ये मैंने आपको लिखा भी दिया है और पढ़ा भी दिया है। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है कृंतक। क्या नाम है बेटा? आपको मैंने एक विशेष हिदायत दी थी, विशेष सलाह दी थी कि इसका अंग्रेजी नाम जरूर याद रखें, क्योंकि डायरेक्ट अंग्रेजी नाम देता है।
तो ये इसको कहते हैं इनसाइजर। क्या कहते हैं? इनसाइजर यानी कृंतक। दूसरा होता है बेटा रदनक। कौन सा होता है बेटा? रदनक। इंग्लिश में कहते हैं केनाइन। क्या कहते हैं बेटा? केनाइन। तीसरा होता है बेटा अग्रचवर्णक। कौन सा होता है? अग्रचवर्णक। इसको कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं बेटा? और चौथे टाइप का होता है सवर्णक। कौन सा होता है बेटा? सवर्णक। इसको कहते हैं बेटा मोलर। क्या कहते हैं? मोलर। याद रखना। अब यदि अपन बात करें इनकी संख्या की, किसकी बात करें बेटा? संख्या की, तो मैं आपको बता देता हूं वयस्क में ये चारों तरह के दांत पाए जाते हैं जब बच्चा 18 वर्ष से ज्यादा का हो जाए। छोटा बच्चा होगा उसके 20 ही दांत मिलेंगे, ध्यान रखना। बड़ा जैसे ही वयस्क हो जाएगा, 18 वर्ष से ऊपर का हो जाएगा, कितने दांत मिलेंगे? 32। तो जब दांतों की संख्या पूरी 32 होती है, उसमें कृंतक या इंसाइजर दांत होते हैं 8, रदनक होते हैं 4, और अग्रचवर्णक होते हैं 8, और चवर्णक होते हैं बेटा 12। 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32 दांत टोटल हो जाते हैं। आ गई बात समझ में? यदि अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े कि सर बच्चों में कितने दांत होते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों में एक तो ये 8 अग्रचवर्णक नहीं पाए जाते। कौन से बात दांत नहीं पाए जाते हैं? अग्रचवर्णक या प्रीमोलर। 3 बार सवाल पूछ लिया गया है कि बच्चों में कौन से दांत बिल्कुल नहीं उगते हैं, अग्रचवर्णक या प्रीमोलर। और मेरे भाई ये चवर्णक जो 12 हैं, इन चवर्णक में से 8 दांत आते हैं 4 1 1 1 1 चारों तरफ के, 2 इधर ऊपर नीचे, 2 इधर ऊपर नीचे। ये नहीं आते हैं क्योंकि इन दांतों को अक्कल दाढ़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और ये अक्कल दाढ़ 18 वर्ष के लगभग आती है, इसीलिए जब भी हमें अक्कल आती है, इसका नाम भी सोच समझ के रखा है। आजकल ये अक्कल दाढ़ अवशेषी अंग हो गई है। क्या हो गई है बेटा? अवशेषी अंग हो गई है, क्योंकि हम रील बनाते हैं, अक्कल अब तक ही नहीं आई है, तो ये अवशेषी हो गई, आना बंदी हो गई है लगभग बच्चों में, तो नई पीढ़ी आ रही है उसमें, है ना। तो 8 और 4 यानी 12 ये दांत कम हो जाते हैं मेरे भाई। 32 में से 12 कम हो गए, कितने दांत हो गए मेरे भाई? कितने दांत हो गए बेटा? 20 दांत हो गए। अब थोड़ा सा और आगे इसको समझ लीजिए। यदि दांतों के बारे में बात करूं तो एक सवाल मैंने 3-4 बार गौर किया, और वो आपके अग्निवीर में नहीं पूछा है, लेकिन एसएससी जीडी ने उसको 2-3 बार क्रैक कर लिया है। ध्यान देना बेटा, सबसे पहले बच्चे में कौन से दांत आते हैं? कृंतक। कौन से आते हैं? अरे बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो ये 2 आते हैं, ये। और भाई साहब आप उंगली दे दो, आ हा हा हा, क्या ही कहना, मालिक चूरमा बना देता है, अंग्रेजी चूरमा, पूरे 2 के 2 दांत गड़ा देता है। तो सबसे पहले बच्चे में कौन से दांत आते हैं? कृंतक। ये कृंतक दांत काटने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? और मेरे भाई सांप है, चूहा है और छिपकली है, इन तीनों में केवल कृंतक दांत ही ज्यादा मिलते हैं। सांप में तो पूरे के पूरे दांत, चूहे में पूरे के पूरे दांत कृंतक हैं, छिपकली में भी कृंतक दांत होते हैं, 1-2 रदनक भी होते हैं, एक होता है, सॉरी रंध्रंग नहीं होते छिपकली में, कृंतक ही होते हैं। दांतों के आधार पर व्यक्ति 2 प्रकार के हो सकते हैं इस जीवन में, एक होते हैं समदंती, एक होते हैं विषमदंती। समदंती का मतलब है ऐसे व्यक्ति या जानवर जिसमें सारे के सारे दांत एक जैसे उगते हैं। उसके 3 ही उदाहरण मैंने आपको बताए, कछुआ, सांप और छिपकली। ठीक है, ये 3 समदंती होते हैं, इसमें सारे दांत कृंतक होते हैं। ठीक है, और उसके बाद मानव, इसमें 4 प्रकार के दांत हमने पढ़ लिए, तो मानव क्या हो गया बेटा? विषमदंती। क्या हो गया बेटा? विषमदंती। दांत के बारे में और बात करते हैं, तो जैसे ये हमारा पूरा जबड़ा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक बार और समझा देता हूं। ये हमारा पूरा जबड़ा है, ये नीचे का जबड़ा है। टोटल 32 दांत थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 16 ऊपर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए क्या भाई 32 दांत? अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए इनको। इनमें शुरू के ये 2 और ये 2, 4, ये 2 और ये 2, यानी कि 8 दांत, इनको कहा जाता है कृंतक। क्या कहा जाता है बेटा? यहां से भी 2 लिए, 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 कृंतक। उसके बाद में यदि और आगे अपन चलें तो मेरे भाई 1 दांत, ये भी 1 दांत, ये भी 1 दांत और ये भी 1 दांत, टोटल कितने हो गए?
4, लेकिन लिया कितना? 1, क्योंकि 4 पोर्शन है तो 1 लिया। ये हो गया रदनक। क्या हो गया बेटा? यदि अपन बात करें तो दोबारा से दो दो और लेते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2, ये हो गए हमारे बेटा प्रीमोलर, जिनको अग्र सवर्णक कहते हैं। कितने लिए? 2। और लास्ट में यदि अपन बात करें तो हमारे ये 3 दांत, ये 3, ये 3, ये 3, लास्ट वाले बच रहे हैं ये 3, और लास्ट वाले ये बच रहे हैं 3, इनको कहा जाता है सवर्णक यानी मोलर दांत। 3 3 3 3। तो यहां से हमारा जबड़े के 4 भाग थे, एक भाग ने एक सीरियल दिया 3 2 1 2। मैंने अभी ऐसे लिखा है, बाकी लिखते शुरू से हैं, क्रम ऐसा है कि सबसे पहले क्रम तक को लिखते हैं। तो 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 गुणा 2, ये मानव का दंत सूत्र बनता है बेटा। क्या बनता है? मानव का दंत सूत्र क्या है? तो 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 गुणा 2। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पे, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पे, 100% पूछा जाता है। यदि यही हम बात करें बच्चे के दंत सूत्र की, किसकी दंत सूत्र की बेटा? बच्चे के दंत सूत्र की। तो मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चे में कौन से दांत नहीं मिलते हैं? प्रीमोलर नहीं मिलते। एक तो प्रीमोलर नहीं मिलेंगे, यानी कि ये 2 तो मिलेंगे पूरे पूरे, ये 1 भी मिलेगा, इसकी जगह 2 की जगह ये 8 दांत खत्म हो जाते हैं, तो 0, और इस 3 में से 2 मिलते हैं, लास्ट वाला नहीं मिलता। तो 2 1 0 2 बटे 2 1 0 2 गुणा 2, ये आपके बच्चों का दंत सूत्र हो जाता है। हालांकि इतना डीप आपके नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी समझ आपको होनी चाहिए। आपको यहां एक ही बात याद रखनी है कि बच्चे में कौन से दांत नहीं मिलते? प्रीमोलर। कौन से नहीं मिलते? और मोलर जो मिलते हैं उनकी संख्या 8 होती है। अब 20 पहले दूध के आए, वो हट गए, उसकी जगह 20 नए आए, और 12 परमानेंट थे। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं? 52 दांत आते हैं। ये हमारा काम यहां से खत्म हो गया, यहां तक का, मुंह तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद में मुंह में एक बात आती है कि मुंह में किसका पाचन होता है? तो मेरे भाई केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और वसा का पाचन है नहीं होता है मेरे मालिक, ये ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट की भी यदि अपन बात करें तो मैंने आपको पहले जब एक बार जिन पुराने बच्चों को पढ़ाया था उनको याद है कि मैंने कार्बोहाइड्रेट के 3 फॉर्म उनको बताए थे, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। यदि याद आ रहा है तो, नहीं तो दोबारा पढ़ाऊंगा जब याद आ जाएगा। उसमें भी मैंने वर्गीकृत करते ही आपको 4 नाम बताए थे। एक मैंने बताया था ग्लूकोज, एक मैंने बताया था फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, और एक मैंने बताया था लैक्टोज, लैक्टोज, है ना। आगे मैंने गैलेक्टोज भी बताया था और माल्टोज भी बताया था, और एक सुक्रोज भी बताया था। वो जब 2 चीजें आपस में मिलती हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलती है तो गैलेक्टोज बनती है ना। वो शर्करा में मैंने आपको बताया था। लेकिन यहां पर एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट और होती है जिसका नाम है स्टार्च। क्या होती है बेटा? स्टार्च। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम पाए जाते हैं? एक एंजाइम मैंने आपको बताया टाइलिन। कौन सा बताया बेटा? और एक मैंने दूसरा कौन सा बताया है? लाइसोजाइम। कौन सा बताया बेटा? लाइसोजाइम। ये टाइलिन नामक एंजाइम है ना, ये इस कार्बोहाइड्रेट की जो स्टार्च नामक शर्करा है, इस स्टार्च को मंड में बदल देता है। किस में बदल देता है? मंड में बदल देता है। तो यहां केवल पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है बेटा। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। ध्यान रखना, मुंह में पाचन किसका होता है? प्रोटीन और वसा का नहीं होता। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि भैया मुंह में क्या था? एक तो आपका खाना था, और खाने में क्या मिल गई? लार। क्या मिल गई बेटा? तो खाना प्लस लार दोनों मिल जाती है तो मुंह में भोजन जो बन जाता है वो लुगदीदार बन जाता है। कैसा बन जाता है? लुगदीदार। इस लुगदीदार भोजन को, पचे हुए भोजन को बोलस कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? डायरेक्ट सवाल पूछता है कि मुख में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। एक एंजाइम और बताया था लाइसोजाइम। इसका क्या काम है? इसका काम है कि आपके खाने के साथ में कोई सूक्ष्म जीवाणु आ गए तो उनको ये मार गिराता है।
केवल इतना सा काम है। ये एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया को मार देता है। यहां तक की कहानी फिनिश है। चलिए, यहां हमारे भोजन का काम कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा आपके किसी भी स्थिति में नहीं आने वाला है। मैं इस चीज को पक्का कह रहा हूं। आप किसी भी बुक्स को जो मार्केट में चल रही है उनको उठा के देख लेना, या आप सेल्फ पुराने पेपर उठा के देख। आगे बात करते हैं। जैसे ही यहां से भोजन निकलेगा मेरे भाई, भोजन आएगा ग्रास नली में। कहां आएगा? ग्रास नली में। दिखने में बहुत लंबी दिख रही है, लेकिन मैंने बताया था 25 सेंटीमीटर की होती है। आहार नाल का सबसे छोटा भाग होता है ग्रास नली। ग्रास नली में यहां पर ये ग्रास नली भी होती है और एक श्वास नली भी होती है बेटा। तो यहां पर एक ढक्कन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो श्वास नली को ढक लेता है। क्या कर लेता है? ढक लेता है, क्योंकि भोजन श्वास नली में नहीं जाए। श्वास नली में जाएगा तो या तो हिचकी आएंगी या फिर उल्टा भी गिर जाओगे भाई साहब, है ना। इस ढक्कन का नाम होता है एपिग्लाटिस। क्या नाम होता है बेटा? एपिग्लाटिस। डायरेक्ट सवाल पूछता है, भोजन को श्वास नली में जाने से